ओम शांति। सबसे पहले तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, चीफ मिनिस्टर श्री गहलोत जी तथा भारत के जितने चीफ मिनिस्टर, अधिकारीगण, हम सबको ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से साधुवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसे महामारी से बचने के लिए कितना सक्षम प्रयत्न कर रहे हैं, सराहनीय है। साथ साथ हम अपने डॉक्टरों को, पुलिसकर्मी अधिकारियों को भी साधुवाद ब्रह्मा कुमारी आश्रम से हम दे रहे हैं, उनको भी ओम शांति कर रहे हैं कि ऐसे समय पर कितना तत्परता से हमारे पेशेंट को, मरीजों को वो देख रहे हैं, उनको अपना समझ करके सेवाएं दे रहे हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं कि ये महामारी पहली बार नहीं है। प्रकृति प्रकोप भारत पर, विश्व पर अनेकों बार हुआ है, अनेक रूप से हुआ है, लेकिन वो सब टल गया है, चला गया है। लेकिन ये देखा गया है कि जब भी प्रकृति प्रकोप होती है, चाहे परिवार में, समाज में, देश में, तो क्या करते हैं लोग? ईश्वर के शरण लेते हैं, परमात्मा के शरण लेते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। चाहे वो जिसको भी परमात्मा माने, हम उनमें नहीं जा पाएंगे, नहीं जाते हैं, लेकिन परमात्मा के शरण लेते हैं। आज इस प्रकोप में हम देख रहे हैं कि लोग चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप पर सारा दिन कोरोना वायरस के ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। जिनको हुआ है वो भी चर्चा करके डर रहे हैं, जिनको नहीं हुआ है वो भी सारा दिन इसी में टीवी पर लगे रहते हैं, व्हाट्सएप पर देखते रहते हैं, यही चर्चा करते हैं। नहीं, मेरा सुझाव है, मेरा राय है कि ऐसे टाइम पर बीमारी आई है, प्रकोप हुआ है, कोई हर्जा नहीं है। हम पहले भी विजयी बने हैं, अभी भी हमारी विजय होनी ही है। विश्व इस प्रकोप से छुटकारा पाएगा, भारत तो पहले पाएगा, क्योंकि भारत देवताओं की भूमि है, भारत ऋषि मुनियों की भूमि है। ऋषि मुनियों के पास कोई प्रकोप होता नहीं है, आता है, क्षणिक चला जाता है। तो इसलिए इस वायरस से लड़ने के लिए हमने देखा है राजयोगी लाइफ स्टाइल सबसे श्रेष्ठ पद्धति है। कारण कि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने, राजयोगी डॉक्टरों ने रिसर्च करके देखा है बड़ी बड़ी बीमारियों पर, जैसे कि हार्ट की डिजीज, जिसका कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाता है। एंजियोग्राफी करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि 100% ब्लॉक है, 95% ब्लॉक है, 85% ब्लॉक है। ऐसे पेशेंट को बुला करके हम डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन उनको सिखाते हैं, राजयोगी लाइफ सिखाते हैं, 8 दिन उनको रखते हैं और उनको पुनः अपने उनके घर भेजते हैं और वहां भी वो प्रैक्टिस करते हैं, हमारे आश्रम पर जाकर के इसका अभ्यास करते हैं। तो 6 महीना, 1 साल में उनकी आर्टरी क्लीन हो जाती है। 1 को नहीं, 100 को नहीं, 1000 को नहीं, 10-12 हजार के लगभग लोगों को आर्टरी राजयोगी लाइफ स्टाइल से, मेडिटेशन से क्लीन किया गया है। इतना ही तक नहीं, हमने डायबिटीज पर रिसर्च किया। लोग 500-600 शुगर लेकर के आते थे, 7 दिन उनको यहां रखते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, राजयोगी लाइफ स्टाइल उनको सिखाते हैं। 7 दिन के बाद उनको पुनः हम शुगर चेक करते हैं तो 100-125 शुगर होती है। इतना ही तक नहीं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इस पर भी हमारे डॉक्टरों ने, सीनियर डॉक्टर्स ने रिसर्च किया है और
देखा है कि काफी उसमें राहत मिली है, लाभ मिली है। उसी तरह डिप्रेशन, जो आज एक दूसरी महामारी आ रही है, हो रही है, वो डिप्रेशन पर भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। तो हमारा नम्र निवेदन है, हमारा राय है कि हम क्यों ना राजयोगी लाइफ स्टाइल अपनाएं और इस महामारी को दूर भगाएं। तो इसलिए हमारा आज का ये है कि नहीं, राजयोगी लाइफ स्टाइल ये हमारी नहीं है, परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को सिखाया है। आज 10-12 लाख ब्राह्मण बीके राजयोगी लाइफ स्टाइल अपना करके सारे विश्व को सुबह शाम सारा दिन वाइब्रेशन दे रहे हैं करुणा के लिए कि ये कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी हमारे विश्व से, हमारे भारत से ये समाप्त हो। इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, सरकार को हम देने जा रहे हैं कि हम सरकार को हम ये आग्रह करेंगे, हमको कुछ पेशेंट दें। हम उन पेशेंट के पास नहीं जाएंगे, हम उनको ट्रीटमेंट में कोई डिस्टरबेंस नहीं लाएंगे, हम कुछ ये नहीं करेंगे। हम यहां से बैठे बैठे उनको सकाश देंगे, योग का प्रकंपन फैलाएंगे और उनको वीडियो के द्वारा, उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनको दिखाया जाए, समझाया जाए। जो वो सारा दिन डिप्रेशन में है, चिंता में है, भय में है, भय चिंता से हमारा इम्यून पावर नीचे जाता है, डाउन जाता है। इम्यून पावर नीचे जाएगा, रोग हमारे ऊपर हावी होगा। इसलिए हम सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं, हमको कुछ ये दिया जाए, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम सकाश देंगे, उनको वीडियो के द्वारा दिखाएंगे। अब राजयोगी लाइफ स्टाइल क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा करें समय को देखते हुए। तो हम ये चाहेंगे कि राजयोगी लाइफ स्टाइल इतना इजी है, हम सुबह उठ करके परमात्मा को चिंतन करें। पहले भी बताया है कि भाई महामारी के टाइम में, आफत के टाइम में, विपत्ति के टाइम में ईश्वर का शरण लेते हैं, तो हम परमात्मा का चिंतन करें, मेडिटेशन करें, योग करें, उनसे संबंध जोड़ें। पहले के ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, जंगलों में जानवर, हिंसक जानवर रहते हैं, और वो हिंसक जानवर उनके कुटिया में, उनके कुटिया के आजू बाजू आकर के, महात्मा के नजदीक आकर के बैठ जाते हैं, शेर चीते, और अपनी हिंसा भूल जाते हैं। क्यों? क्या महात्मा जी ने ऐसी जादू किया? नहीं, सकारात्मक चिंतन किया, गुड वाइब्रेशन दिया, परमात्म चिंतन किया, तो हिंसक प्राणी के हिंसा भूल जाते हैं, उनमें भी परिवर्तन आ जाता है। जब जानवर में परिवर्तन आ जाता है, प्रकृति शांत हो जाती है, तो क्या राजयोग लाइफ स्टाइल से हम प्रकृति को वाइब्रेशन दे करके इस तत्वों को, इस महामारी को हम दूर नहीं भगा सकते हैं? मेरा विश्वास है इसको हम दूर भगा सकते हैं। इसलिए हम लोग सुबह उठ करके किससे अपना संबंध जोड़ना है? परम पिता परमात्मा। वो क्या हैं? वो शांति के सागर हैं, वो सुख के सागर हैं, वो आनंद के सागर हैं, वो दयालु हैं, कृपालु हैं। उनसे हम संबंध जोड़ेंगे तो हमारे अंदर दया, कृपा, शांति, स्नेह, उनकी सारी वाइब्रेशन आएगा। जो हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और उससे हमारे अंदर एक स्राव निकलेगा, डोपामाइन, जो खुशी पैदा करता है। उससे ऑक्सीटोन, सेरोटोन, मॉर्फिन, ऐसे ऐसे चीज निकलता है मेडिटेशन से। ब्रेन, हमारी ब्रेन सप्लाई करती है, अच्छी चीज पाती है। तो इससे हमारा क्या होता है? हमारे ऑर्गन्स, हार्ट,
लीवर, किडनी स्ट्रांग बनता है, रोग प्रतिकारक शक्ति हमारा बढ़ता है, हमारी रोग डाउन जाता है, खत्म हो जाता है। हम चिंता करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अपने मन में टेंशन लाते हैं, तो यही न्यूरॉन नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स पर नेगेटिव पैदा होता है। जैसे आप देखे हैं, कोई लड़ाई करता है, कोई क्रोध करता है, कोई गुस्सा करता है, एकदम उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। कोई इंजेक्शन नहीं लगाया है, वो तो खाली गुस्सा ही कर रहा है ना, लेकिन उससे ब्रेन से, न्यूरॉन से ऐसे केमिकल निकलते हैं नेगेटिव, जो एनर्जी को, जो हमारे ऑर्गन्स को ये करते हैं। ये प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक सत्य है। तो हम क्यों ना मेडिटेशन हम सब मिल करके करें। हम सारे विश्व से ये आग्रह करेंगे, भारत के सब भाई बहनों से आग्रह करेंगे कि नहीं, हम सब मेडिटेशन करें, ईश्वरीय चिंतन करें, परमात्मा को याद करें, और याद करके हम उनसे शक्तियां लेकर के अपने आप में, हमारे पेशेंट पर, हमारे जो पेशेंट की सेवा करने वाले डॉक्टर, नर्स, पुलिस अधिकारी जो भी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको वाइब्रेशन दें, ताकि वो स्ट्रांग बन करके, उनके ऊपर कुछ ये ना हो, स्ट्रांग बन करके हमारे पेशेंट की सेवा करें। तो राजयोगी लाइफ स्टाइल इतनी सरल है, कोई कठिन नहीं है, बीमार भी कर सकता है, जो बुजुर्ग है वो भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। ये कोई धर्म जाति का हम कुछ इस पर ये नहीं कर रहे हैं, सबके लिए है, इजी है। उसको हम केवल अपने को आत्मा समझ करके, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, मैं कौन हूं, आत्मा। इतना सरल तो हम सब एक सेकंड में समझ ही सकते हैं। इसका अभ्यास करें, केवल ज्ञान से नहीं होगा। हमारे पिताश्री जी ने अभ्यास किया, हमारे मातेश्वरी जी ने अभ्यास किया, हमारे दादियों ने अभ्यास किया। पिताश्री जी ने इतना अभ्यास किया, उनका शरीर ही भूल गया। जो भी देखते थे उनके शरीर नहीं दिखाई देता था, फरिश्ता दिखाई देता था, देवता दिखाई देता था। वो पिताश्री जी के नजदीक लोग आते थे, पिताश्री जी दृष्टि देते थे, उनका शरीर का भान भूल जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे। कई ब्रह्मा वत्स कितने क्वेश्चन लेकर के जाते थे, जो बाबा से ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। बाबा दृष्टि देते थे, सब कुछ भूल जाते थे। प्रैक्टिकल हमारी दादियां दृष्टि देती हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो हम क्यों ना उस परमात्मा पिता को याद करके अपने जीवन में, अपने आप में हम इतनी शक्तियां भर लें कि जिसको भी दृष्टि दें उसका दुख दर्द मिट जाए। प्रकृति दुखी है, अशांत है, हम परमात्मा से शक्ति लेकर के, परमात्मा से पावर लेकर के हम प्रकृति को शांति की शक्ति दें, सुख की शक्ति दें, खुशी की शक्ति दें, इस तरह की वाइब्रेशन दें। हमारा आज ये प्रकृति जो तमो प्रधान दुखदाई हो गई है, इसको सतो प्रधान बनाएं, इसको सुखदाई बनाएं, और हम अपने नई दुनिया को यहाँ लाएं। ये वायरस क्या है? वायरस कुछ नहीं है, हमारी नई दुनिया आने वाली है। कब आएगी? हम सब मिलकर लाएंगे। इस तरह के श्रेष्ठ संकल्प करें, इतना मेडिटेशन हम सब करें, इतना अपने ऊपर ध्यान दें, हम नेगेटिव बातों में न जाएं। नेगेटिव से हमको लेना देना क्या है? क्या उससे मिलना वाला? तो इसलिए ये थोड़े से समय मिला है, एक गोल्डन चांस है। हम घर में बैठ करके, परिवार में बैठ करके इतना मेडिटेशन करें कि घर मंदिर बन जाए, घर आश्रम बन जाए। जो भी घर में किसी कारण से मिलने आए लोग, वो कहें कि ये तो आश्रम है। वो अपना तकलीफ लेकर आपके पास आए और उसका तकलीफ आते ही दुख दर्द मिट जाए।
ये है हमारी मेडिटेशन। तो हम जो भी ब्रह्मा वत्स हैं उनको बहुत बड़ी जवाबदारी है। बाबा ने हमको जवाबदारी दिया है। कई बार बाबा हम लोगों से मिलते थे तो कहते थे, बच्चे ये महामारी आई है, ये अर्थ हुआ है, ये बाढ़ आई है, इतने लोग शरीर छोड़ दिए हैं, इतने घर बेघर हो गए हैं, दर बदर हो गए हैं, क्या आप लोगों को कानों में उनकी आवाज नहीं आती है? क्यों सुनाई नहीं देता है उनकी कराह? बाबा को सुनाई देता है, परमात्मा को परम धाम में सुनाई देता है, आप इस धरनी पर हो, आपको सुनाई नहीं देता है? बाबा का ये आस है हम ब्रह्मा वत्सों के ऊपर। ये हमारे ब्रह्मा वत्स इतनी तपस्या करें, इतना योग करें, इतनी अपनी लाइफ स्टाइल को सचमुच राजयोगी लाइफ स्टाइल, इसके अलावा हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हमारे अंग में हमारे कोई भी राजयोग के अलावा कुछ न दिखाई दे इस नैनों से, एक बाबा दिखाई दे। इस तरह की हमारी परकंपन होगी, इस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल होगी। ये वायरस गया कि गया। मैं समय हो गया, इतना ही आपका टाइम लूंगा। अच्छा, ये घड़ी सामने है हम उस घड़ी को देख करके सॉरी। तो हम ये चाहेंगे कि नहीं, हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की हो, ऐसा हो कि हम बड़ा सरल है, अपने को आत्मा समझ करके सुबह सुबह बाबा परमात्मा शिव बाबा सारा खजाना खोल करके बैठा रहता है। बच्चे आओ, शांति लेकर के जाओ, जितना शांति लेना है। कभी वो तौल करके नहीं देता है। आज दुनिया में किसी के पास जाएंगे तो तौल करके देगा, गिनती करके देगा। माँ बाप पैसा देते हैं तो गिनती करके देते हैं। हमारा पिता परमात्मा कोई भी चीज गिनती करके नहीं देता है, तौल करके नहीं देता है। बच्चे आज बहुत बच्चे आने वाले हैं, दुनिया आने वाली है, आज इतना ही शांति, इतना किलो ले जाओ, इतना ही ले जाओ, नहीं। बच्चे जितना चाहिए उतना ले जाओ। हम बच्चे थोड़े से में खुश हो जाते हैं। थोड़ी सी शांति हो गई, योग किया और शरीर ही बन गए, नाच रहे हैं। आज हमारा योग बहुत पावरफुल लगा है। आज सुबह अमृत बेला 2 घंटा शरीर का भान ही नहीं रहा है। लेकिन बाबा बोलते हैं, नहीं बच्चे, सारा दिन 24 घंटा शरीर से परे रहो, शरीर के भान से परे रहो। सारा दिन बस फरिश्ता बन करके सारे विश्व के लोगों को, सारे विश्व की आत्माओं को, दुख दर्द में जो फंसे हैं, जो डर से भय से जो जी रहे हैं, उनको सहारा दो। आज सारे विश्व में अंधेरा छाया हुआ है। ये ज्ञान की रोशनी, ये योग की पावर मसाल सारे विश्व को दो। बाबा इसलिए हम बच्चों को निमित्त बनाया है, इतना पालना दिया है, ये हमारे ऊपर आस रखा है। हम बच्चों का यही कर्तव्य होता है। बाबा ने खाली बच्चा नहीं बनाया है, पूर्वज भी बनाया है कि तुम पूर्वज हो, अपनी जवाबदारी समझो। बच्चे समझने से जवाबदारी नहीं समझते हैं, तो बाबा ने दूसरी ये क्या किया, बच्चे तुम पूर्वज भी हो, तुम अपनी जवाबदारी समझो। तो हम अपनी जवाबदारी समझ करके, भगवान जवाबदारी दिया है। आज कोई मनुष्य जवाबदारी देता है, प्राइम मिनिस्टर जवाबदारी दे, कितना ऑनेस्टी से, लगन से, उमंग से हम कहेंगे कि अरे प्राइम मिनिस्टर बुलाए हैं, हम उनके पास मिलने जा रहे हैं, कितनी खुशी होगी। भगवान रोज बुलाता है अमृत बेले, कितना खुशी खुशी हम अमृत बेले बिस्तर छोड़ करके भगवान के पास बुद्धि योग से जाते हैं। थोड़ा अपने आप से पूछे, अपने दिल पर हाथ रखें। इतना बाबा हम बच्चों को बुला रहा है, शक्तियां दे रहा है, गुण दे रहा है, खजाना दे रहा है। हम कितना लेते हैं और कितना बांटते हैं। यही एक संगम का समय है कि सारे विश्व को बाबा से शक्तियां लेकर के बांटें। ये सचमुच कहावत नहीं है, कहानी नहीं सुना रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है। हम शक्तियों का दान देंगे, योग का दान देंगे, लोगों तक पहुंचता है। हमारा बाबा कहीं गया नहीं थे,
ब्रह्मा बाबा एक जगह बैठ करके सारे विश्व को वाइब्रेशन दिया, संकल्प किया, जो उन्होंने संकल्प किया वो हुआ, हो रहा है, अपने आंखों से देख रहे हैं। बाबा विदेश नहीं गया था, लेकिन बाबा ने संकल्प भेजा, संकल्प किया, बच्चे यहां सारे विश्व की आत्माएं आएगी अंजलि लेने के लिए। क्या आ नहीं रही है? कोई देश बाकी है? सभी देशों से लोग आ रहे हैं। बाबा गया था, संकल्प किया। तो उसी तरह हम बच्चों को बाबा ये संकल्प सिखा रहा है, मेरे पास आओ और आकर के संकल्प से लोगों को शांति, सुख, शक्ति, वाइब्रेशन दो। तो वो वाइब्रेशन हमको देना है। आज हम जो परिवार में भाई बहने हैं उनको ये कहेंगे कि आप सुबह सुबह उठ करके बाबा को याद करके अपने घर को इतना पावरफुल बनाओ वो आश्रम लगे। परिवार में 4 लोग ज्ञान में चलते हैं, 2 लोग नहीं चलते हैं, 6 लोग नहीं चलते हैं, इतना अच्छा समय है, वाइब्रेशन फैलाओ कि वो लोग आपके पास बैठे और सहयोगी बन जाए, वो लोग बाबा का बन जाए, वो लोग लाइफ स्टाइल, राजयोगी लाइफ स्टाइल अपना ले। आज सारी दुनिया राजयोगी लाइफ स्टाइल अपना ले तो मेरी दावा है इस भारत पर, इस विश्व में कोई भी प्रकार की महामारी होगी नहीं। राजयोगी केवल लाइफ स्टाइल, केवल बाबा को याद करना है, ड्रेस को चेंज नहीं करना है, विचारों को चेंज करना है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी है। ये नेगेटिव बातों को हम न सुनना है, न देखना है, न पढ़ना है। आज सारा दुनिया नेगेटिव में फंसी हुई है। परमात्मा का आदेश है, बच्चे तुम स्व चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, अपने विश्व की चिंतन करो। अरे परमात्मा आया है स्वर्ग में ले जाने के लिए, नई दुनिया में ले जाने के लिए। तुम कहाँ फंसे हो? इस पुरानी दुनिया में थोड़ी देर के लिए दुख है, मैं मानता हूं। इस दुनिया में, इस दुनिया से हम अपनी दुनिया में जाने आ रहे हैं। तो जो स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो रही है, मान लो जो कोई माँ बाप नया मकान बना रहा है, पुराने मकान में कोई कष्ट होता है तो सांत्वना देता है, बच्चे थोड़े दिन की बात है, अभी तो अगले महीने में उसका उद्घाटन होने वाला है। तो स्वर्ग के उद्घाटन होने वाला है, थोड़े समय में स्वर्ग आने वाला है। केवल हम लोगों को तैयार होना है, हम लोगों को बाबा के संदेश देना है। ऐसे अपने लाइफ स्टाइल को बना लें। अमृत बेला उठें, उठ करके बाबा से गुड मॉर्निंग करें, बाबा से शक्तियां लें, सारे विश्व को फैलाएं। थोड़ा अमृत बेले के बाद थोड़ी एक्सरसाइज करें। जो जहां है, अपने घर में है, लॉकडाउन के कारण घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, मैं मानता हूं। घर में कॉरिडोर होता है, छत होता है, बरांडे होते हैं, कहां भी थोड़ी एक्सरसाइज जरूरी है शरीर के लिए। तो एक्सरसाइज करें, लेकिन उसको भी परमात्मा की याद में। कोई भी कर्म करें तो हम परमात्मा की याद में रह करके कर्म करें, ऐसा नहीं कोई भी। ये हम प्रॉमिस कर ले बाबा से, आज के बाद, अभी के बाद जो भी सेवा करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी शरीर के द्वारा हम कर्म करेंगे, केवल बाबा परमात्मा की याद के बिना कोई कर्म नहीं करेंगे। अरे उसमें फायदा है। आज लोग दुकान खोलने जाते हैं, फैक्ट्री खोलने जाते हैं, मंदिर में जाकर के माथा टेकते हैं और उनको फायदा होता है। हम भगवान हमारे साथ है, भगवान को बुला करके सारा दिन अपने साथ रखे तो क्या हमको फायदा नहीं होगा? बाबा तो कहता है कि तुम 1 अंगुली दो, हम 1000 अंगुली से तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए करते हैं। केवल हिम्मत का 1 कदम बढ़ाना है। हम सारे विश्व से आग्रह करते हैं, आप 1-2 दिन, 7 दिन करके देखिए। 7 दिन में आपका कुछ नहीं जाता है, इतने दिन में नहीं हुआ तो 7 दिन में और क्या होगा? तो लेकिन 7 दिन तक ऑनेस्टी से मैं आत्मा हूं, सारा दिन अभ्यास करें। ज्ञान नहीं, ऐसा अभ्यास करें कि ये शरीर का भान भूल जाए, आत्मा ही दिखाई दे, आत्मा ही देखें। और उससे क्या होगा? आत्मा देखेंगे तो हम पवित्रता, शांति, शक्ति उस से लेंगे। शरीर को देखेंगे तो शरीर का भान खींचेगा, अच्छा है, बुरा है, ये फलाना है, ऐसा है, नहीं। आत्मा है तो आत्मिक
सात्विकता आएगी, सात्विकता आएगी, हमको शक्ति, हम देंगे और लेंगे। नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव सारा दिन लेते रहते हैं। इससे क्या होता है, फिर हमारे अंदर भी नेगेटिव आ जाता है। इसलिए बाबा को साथ रह करके, बाबा को अपने ऑफर कर रहा है ना, कोई हम ये नहीं कर रहे हैं, बाबा ऑफर कर रहा है, मेरे को याद करो, मेरे को साथ रह करके कर्म करो। संगम एक ऐसा युग है, समय है, भगवान हम बच्चों के साथ है। जो बच्चा भगवान को याद करेगा, ईश्वर को याद करेगा, उसके साथ भगवान रहेगा। एक ही युग है, एक ही समय है, थोड़े देर के लिए समय है, ऐसा समय फिर नहीं आएगा। तो ऐसा मौका है, तो हम किसको देख रहे हैं, किसके लिए कान लगा करके सुन रहे हैं कि इधर से आवाज आएगी? अरे ईश्वरीय आवाज आ रही है, परमात्मा की डायरेक्शन मिल रही है। हम अपना जीवन तो सफल कर लें, हर श्वास को सफल कर लें, और इतना सफल करें कि हमारा जीवन क्या, हमारे जीवन को देख करके दूसरे का जीवन सफल हो जाए, ऐसी प्रेरणा मिले लोगों को। ऐसा कर्म करें, कोई भी कर्म करें, प्रेरणादायक कर्म करें। क्यों? हम फरिश्ता हैं, परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा मेरे साथ है। तो हमारा हर कर्म यूनिक हो, लोगों को प्रेरणा देने वाले हो, लोगों को दुख दर्द मिटाने वाला हो। कैसा भी आपत्ति विपत्ति में लोग हो, हम 1 मिनट उनको दृष्टि दें, उनके दुख दर्द मिट जाए। हमारे बड़ों ने मिटाया है, बाबा ने, पिताश्री ब्रह्मा ने मिटाया है, मातेश्वरी जी ने लोगों को दुख दर्द को हरा है, लिया है। तो हम तो उन्हीं के बच्चे हैं ना, तो उनके बच्चे, हमारा काम वैसा ही है। तो हम लास्ट में यही समाप्त करेंगे, और यही हमारा काम है, हम बच्चों का काम है। हर पल, हर क्षण हम फरिश्ता हैं, लोगों को प्रेरणा देते रहें। ये वायरस चला जाएगा। ओम शांति। थैंक यू।